बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद लैला अफजल खान। आज की वीडियो हर सीएसएस एस्पायरेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छा टाइम टेबल मिलने वाला है कि आप अपनी एमपीटी की तैयारी 3 दिन में कैसे करेंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि सीएसएस एमपीटी 2023 की जो डेट शीट है, जो रोल नंबर स्लिप है, वो आ चुकी है। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एफपीएससी के वेबसाइट से। तो सीएसएस एमपीटी 2023 2 अक्टूबर 2022 को होने जा रहा है। संडे का दिन होगा और आप लोगों के पास कुछ ही दिन बच गए हैं। लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना। परेशान तो आप लोग हो ही रहे होंगे, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि उनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। कुछ को तैयारी करते हुए भी बिल्कुल लग रहा होगा कि मेरी तैयारी अभी कंप्लीट नहीं हुई, और कुछ को लग रहा होगा कि अभी तो इतनी तैयारी नहीं हुई, अभी तो मुझे और दिन चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आप लोगों को परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोग सीएसएस एमपीटी की तैयारी सिर्फ़ 3 दिन में कैसे करें। तो चलिए, आप लोगों का टाइम ज़ाया किए बगैर मैं ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम मार्क्स देख लेते हैं कि टोटल कितने मार्क्स हैं और वगैरह-वगैरह। टोटल सीएसएस एमपीटी के मार्क्स जो है 200 हैं। टोटल एमसीक्यूज़ भी उसमें 200 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक एमसीक्यू 1 नंबर का होगा। पासिंग मार्क्स 33% या 66 नंबर आपको चाहिए होंगे। ड्यूरेशन जो है आपको पूरे 200 मिनट्स या फिर आपको 3 घंटे 20 मिनट दिए जाएँगे। ठीक? यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, और मार्क्स क्राइटेरिया वगैरह आपको ऑलरेडी पता होगा। ये जस्ट मैंने आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने के लिए लिखा कि वो एस्पायरेंट्स जो इस साल नहीं अगले साल तैयारी करने जा रहे हैं एमपीटी की, उनको भी पता चल जाए। अब मैं आपको बताऊँगी कि मार्क्स डिवीज़न कैसे हुई है। तो ये जो 200 मार्क्स हैं, इसमें 20 मार्क्स के इस्लामिक के एमसीक्यूज़ होंगे, इस्लामिक स्टडीज़ के एमसीक्यूज़ होंगे। 20 मार्क्स आप लोगों का उर्दू का पोर्शन होगा, फिर 50 मार्क्स का इंग्लिश का पोर्शन, देन जनरल एबिलिटी और मैथ्स का पोर्शन होगा। 60 मार्क्स का सबसे ज़्यादा मार्क्स इस सेक्शन के हैं, और फिर आपका जीके होगा 50 मार्क्स का। जीके में आपका साइंस, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स तीनों आ जाएगा। अब मैं आपको बुक्स और कुछ अदर रिसोर्सेज बताऊँगी, ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके तैयारी में। जो आपने ये 3 दिन इन्हीं सोर्सेज से आपने पढ़ना होगा। बुक्स, सबसे पहली बुक जो है हाफ़िज़ करीम दाद चुगताई की बुक है। बहुत ज़बरदस्त बुक है थोड़ी मोटी, लेकिन उसको देख के आप लोगों ने ना डरना है, ना ही परेशान होना है, क्योंकि उसमें सिर्फ़ एमसीक्यूज़ ही हैं, और आप लोग ऑलरेडी सीएसएस एस्पायरेंट्स हैं। आप लोग ऑलरेडी कुछ महीनों से तैयारी कर रहे होंगे। कुछ 1-2 सब्जेक्ट्स, 3-4 सब्जेक्ट्स आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी होंगे, और कुछ आप लोग अभी साथ-साथ लेके चल रहे होंगे पूरे। तो आप लोगों ने मतलब जो आप लोगों की सीएसएस की के जो फाइनल पेपर्स होंगे एमपीटी के बाद, उसकी तैयारी की बात कर रही हूँ। तो वही एमसीक्यूज़ जो हैं उसी के अंदर से बने होंगे, तो वो आप लोगों को ऑलरेडी कुछ-कुछ आते होंगे बीच में, तो इसलिए परेशान नहीं होना। एक बुक तो ये हो गई। दूसरी बुक जो है वो उर्दू के लिए आप लोग देख लें, पीएमएस की जो बुक है उर्दू की, पीएमएस पंजाब की। तो उस बुक से आप लोग तैयारी कर सकते हैं, उर्दू की तैयारी। और उर्दू की तैयारी के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि अगर आप पीएमएस की उर्दू की बुक ना भी लें, तो आप लोग 6 या 7 क्लास की जो उर्दू ग्रामर की बुक होती है, आप उससे सीएसएस एमपीटी की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वही चीज़ें आती हैं इसमें भी। और दूसरी चीज़ आप लोगों को कुछ वेबसाइट्स बताती चलूँ कि पाक एमसीक्यूज़ बहुत अच्छी वेबसाइट है। करंट अफ़ेयर, पाकिस्तान अफ़ेयर्स और इंग्लिश सिनोनिम, एंटोनिम के लिए इन सारी चीज़ों के लिए तो आप पाक एमसीक्यूज़ की वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप गूगल में लिख लें कि करंट अफ़ेयर को प्रिपेयर करने के लिए वेबसाइट्स, तो आप लोगों को और भी फ़र्दर बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएँगी, और सारी वेबसाइट्स जो हैं बहुत अच्छी होती हैं। आप लोगों का की लर्निंग हो जाती है वहाँ से। अच्छा, तो आप लोगों ने ये 3 दिन की जो तैयारी है, उससे पहले आप लोगों ने 3 काम भी करने हैं। वो 3 काम कौन-से हैं? पहला काम आपका ये है कि आप लोगों ने वर्ल्ड टाइम्स और नोआ के मॉक्स प्रिंट करवाने हैं। जितने भी आप लोग अगर ज़्यादा नहीं भी कराना चाहते, तो आप लोग एक काम कर लें, 5 टू 6 वर्ल्ड टाइम्स के मॉक्स उठा लें,
3 to 4 नोआ के मॉक्स उठा लें और एफपीएससी का जो मॉडल मॉडल पेपर एफपीएससी वालों ने बनाया है वो और एमपीटी 2022 ये सारी चीजें आप लोगों ने तैयारी करने से पहले, ये 3 दिन स्टार्ट होने से पहले आप लोगों ने ये चीजें प्रिंट करके अपने पास रख लेनी है। ये पहला आपका स्टेप है तैयारी की तरफ। उसके बाद आप लोगों का आने वाला है सेकंड वर्क, जो दूसरा काम है आप लोगों का, वो ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये वाला स्टेप करने के लिए आपको पूरा 1 घंटा चाहिए और वो घंटा आप लोगों को की आगे की तैयारी बहुत अच्छे से कराएगा। तो ये सेकंड वर्क क्या है, आप लोगों ने क्या करना है, एक रजिस्टर लेना है, उसके फर्स्ट पेज पे आप लोगों ने हर सब्जेक्ट के जो सीएसएस में जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने अभी पीछे बताए हैं, उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं सारे टॉपिक्स और सारी वो एरियाज़ लिख देनी है, जो कि आपको अ, आपने करनी है प्रिपेयर। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने इंग्लिश का यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने वहाँ पे इंग्लिश की हेडिंग देखी, इंग्लिश के सारे टॉपिक्स लिख देने हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस करेक्शन, प्रीपोजिशंस, पेयर ऑफ वर्ड्स, आइडेंटिफाइंग एन ओड वर्ड, ये सारे आपने उसमें लिख देने हैं हर सब्जेक्ट के। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने साइंस के भी एज़ एन एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे विटामिन्स हो गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सेल बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेस। आप लोगों ने ऐसे भी लिख सकते हैं और आप लोग इनके जो सब टॉपिक्स हैं ना फर्दर, जैसे फिजिक्स में आ जाएंगे, सेल बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी वाले, ये ब्लड के अलग से इस तरह से करके भी आप लोग लिख सकते हैं स्मॉल करके टॉपिक्स, ताकि आपको पता हो आप लोगों ने कौन सी चीजें करनी है। अच्छा, तो आप लोगों ने जब पहला और दूसरा काम कर लिया, सारे प्रिंट आउट्स निकाल लिए और आप लोगों ने सारे टॉपिक्स भी अपने रजिस्टर के फर्स्ट पेज पे लिख लिए, तो फिर आप लोगों ने तीसरा काम ये करना है कि आप लोगों ने जो एफपीएससी का मॉडल पेपर और एमपीटी 2022 प्रिंट किया होगा, आप लोगों ने बैठ के ये सॉल्व करना है। आप लोग सोचेंगे अभी तो आप लोगों ने आपने हमें शेड्यूल बताया नहीं और आप लोगों ने मतलब टाइम टेबल बताया नहीं, तो कैसे करें? देखिए, आप लोग हैं सीएसएस एस्पायरेंट्स, कंपल्सरी या ऑप्शनल आप लोग साथ-साथ ऑलरेडी कवर कर रहे होंगे। तो आप लोगों को कुछ ना कुछ एमसीक्यूज़ पहले से आती होंगी और वैसे भी एमपीटी बहुत बेसिक से बनता है, बहुत बेसिक से। तो ईज़ी होता है, मुश्किल नहीं होता। आप लोगों ने बैठ के पहले जो अभी आप समझे आज मेरी वीडियो देख रहे हैं, आज आपने तैयारी करनी है। तो आज ही आपने प्रिंट आउट्स निकालने हैं और आज ही आपने रजिस्टर के फर्स्ट पेज पे ये सारे टॉपिक्स लिखने हैं और आज ही आपने बैठ के एफपीएससी का मॉडल पेपर और एमपीटी 2022 सॉल्व करना है। देखिए, इसको सॉल्व करने से क्या होगा? समझिए आप एफपीएससी का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, 200 मार्क्स के हैं। आप लोग देखेंगे, आप लोगों को एक तो अपने टाइम का अंदाज़ा हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट आप लोगों को आ जाएगी। आप लोगों को 200 एमसीक्यूज़ करने में कितना टाइम लगता है, ये आप सीख लेंगे। एक दफ़ा आपके हाथ से गुज़र गई एक प्रैक्टिस, ठीक? दूसरी चीज़ आप लोग क्या सीखेंगे कि आप लोगों को आप समझे आपने 200 एमसीक्यूज़ कर लिए, टाइम भी आपको पता चल गया कि इतने टाइम में आप करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके आ जाते हैं 96 मार्क्स उसमें आउट ऑफ 200, तो इस स्टेज पे ये मार्क्स बहुत अच्छे हैं। वैसे भी आप लोगों को एमपीटी जस्ट पास करना है। इसका बाकी जब सीएसएस का रिटन एग्ज़ाम होता है, उससे कोई लेना-देना नहीं होता। ये अलग से एक एग्ज़ाम है जस्ट टू फिल्टर आउट दोज़ एस्पायरेंट्स जो कि नॉन सीरियस हैं। तो इसके बाद आप लोगों ने एमपीटी सॉल्व कर लेना है। एमपीटी जो कि ओरिजिनल पेपर था जो हो गया 2022 में, दोनों बहुत ईज़ी हैं, आप लोग कर लेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें आप लोग पास हो जाएँगे इंशाल्लाह, दोनों में 66 से ऊपर ही आएँगे आपके मार्क्स, डोंट वरी। उसके बाद आप लोगों ने आगे चलना है, कि आगे हमने क्या करना है। अच्छा, हमने इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही तो बताने जा रही हूँ कि आप लोगों ने 3 दिन में तैयारी कैसे करनी है। अब हम चलते हैं ओरिजिनल वीडियो की तरफ, कि हमारा जो मेन टॉपिक है। इसमें हमारे पास घंटे होंगे 33 टोटल। डेली 3 दिन होंगे हमारे पास, तो उसमें हर रोज़ के 11 घंटे। 11 घंटे हमने एमपीटी की प्रिपरेशन को देना है और ये 3 दिन आप यकीन करें बहुत ज़्यादा है एमपीटी की तैयारी के लिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं डे 1 से। अब मैं आप लोगों को टाइम टेबल बताती हूँ पूरे 11 घंटे का, कि ये 11 घंटे आप लोगों ने कैसे यूज़ करने हैं और कैसे इसमें सब्जेक्ट्स की रिवीजन करनी है और कैसे आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए ये चीज़ हम स्टार्ट कर देते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये वाला पार्ट सुनने के
पहले आप लोग ज़रूर जानिए। ये चीज़ ये है कि अगर आप लोगों को टाइम टेबल्स बनाना आ गए और अगर आप लोगों को समझ आ गई कि टाइम टेबल्स की कितनी इम्पोर्टेंट है सीएसएस की तैयारी में या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में, तो आप लोग यकीन करें आपका 50% काम आपका टाइम टेबल कर देता है। एक तो आप रिलैक्स हो जाते हो कि हाँ, मैंने मैनेज करना है, इस तरह से करना है और ये मेरी डायरेक्शन होगी। दूसरी बात ये कि आप टाइम ये जो भी आप टाइम टेबल बनाओगे, आप 100% तो ऑब्वियसली नहीं उसको फ़ॉलो कर सकते, लेकिन 75% आप लोगों का अचीव हो जाता है वो चीज़। तो इसलिए आप लोगों को ज़रूर टाइम टेबल बनाने चाहिए और जो मेरा टाइम टेबल है ये वाला, ये आपको फ़ॉलो करके फ़ायदा होने वाला है बहुत ज़्यादा। तो चलिए आपको मैं 11 घंटे की बताती हूँ कि कैसे करना है। सबसे पहला यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, उन 11 घंटों में से 2 घंटे हमने देने हैं इंग्लिश को। इंग्लिश में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, फिर हम उन्हें उन 2 घंटों को फर्दर डिवाइड करना है इंग्लिश के टॉपिक्स जो हमने करने हैं। इंग्लिश के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये लर्न करने होते हैं, मेमोराइज़ करने होते हैं, ये आपने 20 मिनट्स इसको टाइम देना है, उन 2 घंटों में से, ये पहले दिन की बात कर रही हूँ मैं। फिर आप लोगों की आती है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन 25 मिनट्स बहुत हैं, बहुत ईज़ी कॉम्प्रिहेंशन होती है ये वाली। आप लोगों ने एटलीस्ट कोशिश करनी है इन 25 मिनट्स में आप लोग 2 ज़रूर सॉल्व करें। ऑलराइट? नेक्स्ट है सेंटेंस करेक्शन। इसमें मैंने टाइम दिया है 30 मिनट्स का। आप लोग ऑलरेडी एस्पायरेंट्स हैं, आप लोगों को पता होंगे कि सेंटेंस के क्या रूल्स होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। इन केस अगर आप लोग भूल गए हैं, तो उन उसमें इन 30 मिनट्स में आप लोग 10 मिनट्स उसको रूल्स रिवाइज़ करने में लगा दें और फिर नेक्स्ट जो 20 मिनट्स हैं, वो आप लोग प्रैक्टिस कर लें। सेंटेंस करेक्शन के एक्सरसाइज़ेज़ कर लें। वो आप लोग जो हाफ़िज़ करीम दाद चौथाई की मैंने बुक बताई है, उसमें से भी कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं सेंटेंस करेक्शन की, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद है पेयर ऑफ वर्ड्स और आइडेंटिफाइंग द ओड वर्ड। इसको भी आप 30 मिनट्स दें। पेयर ऑफ वर्ड्स फिल द ब्लैंक्स के तौर पे आपको करनी होंगी कि कहाँ पे आप लोगों ने करेक्ट वर्ड पुट करना है। एक ब्लैंक में 2 वर्ड्स होंगे और वो 2 मतलब पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे, तो इस तरह से। और आइडेंटिफाइंग द ओड वर्ड, ये भी आप हाफ़िज़ करीम दाद चौथाई की बुक से इसकी प्रैक्टिस कर लें, इसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। देन आता है प्रीपोज़िशन। ये बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, आपको वैसे भी इंग्लिश ग्रामर में यूज़ करते हैं, तो ये आपको अगर आते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं आते तो आप लोग 5 टू 10 मिनट्स या फिर अगर आप लोगों का पहला दिन है तो आप ये पूरे 15 मिनट्स इनको सीखने में, इनके रूल्स और सारी चीज़ें देखने करने में, ये 15 मिनट्स आप इसको दे दें। और अगर आपको आते हैं, तो आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ इस 15 मिनट्स में प्रैक्टिस करनी है। तो डे 1 में से हमने 2 घंटे कर दिए हैं माइनस और उसमें हमारे पास रहते हैं अब 9 घंटे। तो 9 आवर्स हमारे पास लेफ्ट हो गए हैं और हमने अभी बाकी सब्जेक्ट्स करने हैं कि ये 9 घंटे हम फर्दर किस तरह से बाकी सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा है कि शेड्यूल में लिखा हुआ है उर्दू। उर्दू को आपने टोटल 30 मिनट्स देने हैं क्योंकि उर्दू मैंने कहा था 6-7 वाली ग्रामर बहुत ज़बरदस्त है और वही आती है पेपर में भी। तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि उर्दू ग्रामर को 20 मिनट्स देने हैं। उर्दू ग्रामर में यही कि लफ्ज़ क्या होता है, महमिल क्या होता है, कलमा इस तरह की चीज़ें होती हैं, आप लोगों ने देखनी होती है। और इसका वाहिद क्या होगा, उसका जमा क्या होगा, ऐसी चीज़ें। वाहिद, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, अल्फ़ाज़, मुतज़ाद इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने ये 20 मिनट्स में देख लेनी है। और इसके अलावा आप लोगों ने करनी होगी ट्रांसलेशन प्रैक्टिस फॉर 10 मिनट्स। वो भी बहुत ईज़ी आती है, बहुत ईज़ी जो सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, ये 3 टेंस आप कर लें अच्छी से, ये 10 मिनट में रिवाइज़ कर लें। वैसे भी सीएसएस के एस्पायरेंट है, मैं फिर कहती चलूँ, ये चीज़ें हमारी वैसे भी डेली प्रैक्टिस की होती है जब हम सीएसएस की तैयारी करते हैं तो। तो ये आप लोगों ने ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कर लेनी है। जब आप एफपीएससी का मॉडल पेपर और सीएसएस एमपीटी 2022 सॉल्व करेंगे, तो उसमें आप लोगों को खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ट्रांसलेशन जो है कौन से लेवल की आ रही है उसमें, तो बिल्कुल बच्चों की लेवल की आ रही है, तो आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। 10 मिनट्स भी तो मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा है इसके लिए। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ को आप लोगों ने 45 मिनट्स देने हैं। उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि लर्न एमसीक्यूज़ ऑफ एट लीस्ट 2 सेक्शंस। जब आप लोग उसमें अपने रजिस्टर में इस्लामिक स्टडीज़ के सेक्शंस लिख लेंगे, टॉपिक्स लिख लेंगे, तो उसमें से आप लोगों ने कोई से 2 टॉपिक्स उठाने हैं और उनके सारे एमसीक्यूज़ याद कर लेने हैं।
45 मिनट्स में। फॉर एग्जांपल आप गज़वात के कर लें एक दिन। अ, अगर आप गज़वात ना आपने टॉपिक उठाया है तो गज़वात कितने गज़वात हुए हैं टोटल इस्लाम में, उसका आपको एमसीक्यू आना चाहिए। कौन-सा गज़वा ग़ज़वा बदर कौन-सी हिजरी में हुआ, ये हिजरीज़ इनकी आपको सबको आनी चाहिए, ठीक? और ये चीज़ आप लोगों को गज़वात में, और दूसरा आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में अगर आप लोग एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, तो ये 2 सेक्शन हो गए, तो सेक्शन से मुराद ये चीज़ थी। दूसरा आप लोगों का 4th सब्जेक्ट आ गया है, उसको आप लोगों ने देना है 2 आवर्स। याद रखिएगा जनरल एबिलिटी जो है वो 60 मार्क्स की हो आएगी, तो सबसे ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो इस सेक्शन के हैं। इसमें आप लोगों ने 2 बातें याद रखनी है, एक तो इसके आप लोगों ने एटलीस्ट 3 सेक्शंस करने हैं। दूसरा डू द ईज़ी वन्स फर्स्ट। व्हाई ईज़ी वन्स फर्स्ट? क्योंकि आप लोगों के सर से एक बोझ उतरेगा ईज़ी वाले करके। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब वो प्रैक्टिस भी करेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि जनरल एबिलिटी में आ रहे कौन से क्वेश्चन हैं, कौन से। उसमें आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि आप पहले दिन कौन से 3 करें, तो मेरी सजेशन ये होगी कि आप पहले दिन ज्योमेट्री के जो सारे होते हैं शेप्स उसके कर लें। शेप्स के नाम याद रखने होंगे कि कौन से शेप की कितनी साइड्स होती हैं, ये वाले जो एमसीक्यूज़ होते हैं, ये आप सारे कर लें याद। दूसरी चीज़ ये बहुत ईज़ी है अगेन, और दूसरी चीज़ आप अलजेब्रा या रेशो में से कोई टॉपिक उठा लें फर्स्ट डे के लिए, और तीसरा आप लोग ब्लड रिलेशंस या इस तरह का कोई सेक्शन उठा लें। तो आपके 3 सेक्शंस इसमें 1 दिन में कवर हो जाएँगे, और उसके लिए अगेन 2 घंटे बहुत ज़्यादा है। आपके पास टाइम बचेगा एंड में, पहले आप समझ लें, फिर हर एक के लिए इन 2 घंटों में आप लोगों ने डिवाइड करना है, साथ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? मैथ्स और जनरल एबिलिटी, इनके लिए हमें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होती है? प्रैक्टिस। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास अभी तक 9 घंटे थे, 9 घंटे में से कुछ और यूटिलाइज़ हो गए हैं, तो देखते हैं अब कितना टाइम बचा। अब हमारे पास टाइम बचा है 5 आवर्स 45 मिनट्स। इसमें हमारे पास रहते हैं 3 सब्जेक्ट्स, यानी कि जीके का जो पोर्शन है वो हमारे पास रह गया है। इसमें हम लोग साइंस के करते हैं 45 मिनट्स। इसमें अगेन यू हैव टू लर्न एमसीक्यूज़ ऑफ एट लीस्ट 2 सेक्शंस। तो ये 2 सेक्शंस आपको अगेन मैं कहूँगी कि ईज़ी वाले करें पहले दिन। विटामिन्स कर लें या फिर एक ईज़ी एक डिफ़िकल्ट सेक्शन कर लें। एक विटामिन्स वाला कर लें आप, एक आप ह्यूमन बॉडी वाला या फिर इस तरह के कोई कर लें। ठीक, और आप लोग जब ये दोनों पेपर्स सॉल्व करेंगे तो आप लोग एक चीज़ नोट करेंगे कि विटामिन्स में से बहुत सारे एमसीक्यूज़ आते हैं, तो वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। वैसे तो ये अनप्रेडिक्टेबल है कि कौन से एमसीक्यूज़ कौन से सेक्शन से आ रहे हैं, मतलब कौन से सेक्शन से ज़्यादा एमसीक्यू आ रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों ने इस पे भी बिलीव नहीं करना कि आप मैंने कह दिया कि विटामिन में से आएँगे तो सिर्फ़ विटामिन्स के नहीं करने, बाकी भी करने हैं, लेकिन जो उन 2 पेपर्स के बनिस्बत हम ये गेस कर सकते हैं कि विटामिन्स के इम्पोर्टेंट होते हैं। और एक और चीज़ सोर्सेज़ में मैं एक और चीज़ बताना आप लोगों को भूल गई थी कि जो एफपीएससी के सीएसएस के पास्ट पेपर्स हैं, उनके जो एमसीक्यूज़ हैं कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के, आप वहाँ से भी कर सकते हैं एमसीक्यूज़, जो साइंस के हैं स्पेशली आप वहाँ से ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ से रिपीट हो सकते हैं और होते हैं रिपीट। उसके बाद है पाकिस्तान अफ़ेयर्स 6th सब्जेक्ट है हमारा, जिसको आप लोगों ने देने हैं 30 मिनट्स, और पाकिस्तान अफ़ेयर्स की भी डिवीज़न भी मैं बता देती हूँ कि आप लोगों ने कैसे करनी है। देखिए पाकिस्तान अफ़ेयर्स ये बहुत लेंथी है, इसमें सारी हिस्ट्री आ जाती है कर आज प्रेज़ेंट के दिन तक। तो आपको मैं बताती हूँ आप लोगों ने स्टार्ट कहाँ से करना है। आप लोगों ने स्टार्ट करना है 1206 से। 1206 से स्टार्ट करने के बाद आप लोगों ने इसको डिवाइड कर लेना है। जब आप टॉपिक्स बनाएँगे ना तो पाकिस्तान अफ़ेयर्स के आप लोगों ने ऐसे लिखने हैं। 1206 टू 1526 आप लोगों ने एक आप लोगों का एरा हो गया, ठीक? उसके बाद 1526 से लेके 1857 तक सेकंड पार्ट हो गया। फिर 1857 से लेके 1900 तक दूसरा हो गया। 1900 से लेके 1901 से लेके या 1900 से लेके क्या हो गया? 1900 कर लिया, 1901 कर लिया, यहाँ से लेके 1947 तक जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और इंडिया भी, तो 1947 से फिर आप करेंगे प्रेज़ेंट डे तक। प्रेज़ेंट डे तक। ये आप लोगों ने पाकिस्तान अफ़ेयर्स के ऐसे टॉपिक्स डिवाइड करने हैं।
अब मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू भी देती हूँ कि इनमें क्या है। इसमें सारे वो दिल्ली सुल्तानेट और ये वाले जो पीरियड्स हैं, ये वाले यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक? जैसे इसमें सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी और फिर इस तरह की सारी इसमें डायनेस्टीज़ लिखी हुई हैं, डायनेस्टीज़ हैं, उनके आप लोगों ने एमसीक्यू करने हैं। इस वाले पार्ट को करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट चाहिए, नॉट मोर देन दैट। क्योंकि आप लोगों ने बस ये नोट करना है कि कौन-सी डायनेस्टी कौन से ईयर से कहाँ तक थी और उन उस डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। ये एमसीक्यूज़ करने हैं। मेरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान अफेयर्स पे अलग से वीडियो भी बना दूँ ताकि आप लोगों की एक ही वीडियो लेक्चर में पीएसएस के एमसीक्यूज़ जो हैं पाकिस्तान अफेयर्स के एमपीटी के लिए वो कवर हो जाएँ। अच्छा, नेक्स्ट है 1526 टू 1857 जो मुगल एम्पायर का दौर था, ये उसके बारे में होंगे। फिर 1857 से लेके 1900 तक एक वो एरा जब अंग्रेज़ों की हुकूमत शुरू होती है 1857 में, और 1900 तक जब पूरा मतलब मुस्लिम लीग भी बन चुका होता है, कांग्रेस भी होती है, तो ये पार्टीज़ और फिर सारा फिर आगे उसके बाद 1900 से लेके 1947 में अब ये देखो यहाँ पे वो शिमला डेपुटेशन और ये वाली चीज़ें, और 1947 में तक बहुत सारे इवेंट्स हैं जो कि आप लोगों ने एमसीक्यूज़ करने हैं। लेकिन ये है कि आप लोगों को कंपल्सरी थोड़ा-थोड़ा साथ आप कर रहे होंगे पाकिस्तान अफेयर्स का, तो घबराना बिल्कुल नहीं है कि बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं, थोड़े से ही हैं। तो ये आप लोगों ने साथ-साथ कर लेने हैं। उसके बाद है 1947 से लेके प्रेज़ेंट डे तक आप लोगों ने जो आप करेंगे ये वाले, इसमें 1947 से लेके जो शुरुआत में जल्दी-जल्दी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं चेंज होते गए हैं, ये वाले याद करने हैं। डैम्स के रिलेटेड चीज़ें और ये वाली चीज़ें सारी आप लोगों ने करनी है। तो ये हो गया पाकिस्तान अफेयर्स का, तो इसमें से अब आप लोगों ने यहाँ पे मैंने लिखा है एटलीस्ट 2 पार्ट्स, तो इसमें से आपने ये समझे आपने ये दोनों पार्ट्स उठा लिए। फिर थर्ड सेकंड डे पे आप ये दोनों उठा लेंगे। थर्ड डे पे आप लोगों ने ये वाला करना है सिर्फ, समझ आ गई? उसके बाद है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का अगेन जो मैं आप लोगों को वेबसाइट्स बता चुकी हूँ, आप लोगों ने वहाँ से करना है। और इसके टॉपिक्स कैसे बनाने हैं, ये आप लोग देख लें। जैसे इसका मैं बताती हूँ आप लोगों को, जैसे क्रिकेट से रिलेटेड आप बनाएँ। और इसके अलावा आप लोग बताएँ जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं पिछले पूरे साल की, और यूएसए से रिलेटेड पहले आप लोग इसकी आप लोगों ने डिवीज़न ऐसे करनी है, मैं आप लोगों को इसका भी थोड़ा-सा बता देती हूँ। आप लोगों ये है इस्लामाबाद, ठीक? सॉरी, पाकिस्तान। ये है पाकिस्तान, आप लोगों ने पाकिस्तान की सारी अंदरूनी जितनी भी आप लोग कर सकते हैं वो करें। फिर आप लोगों ने करनी है एशिया की। एशिया में चाइना वगैरह की सारी जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होती हैं, इसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ होती हैं, ये वाली सारी एशियन कंट्रीज़ के साथ और ये वगैरह-वगैरह, और फिर आप पूरा वर्ल्ड जिसमें यूएसए, रशिया मतलब सब कुछ आ जाता है। रशिया तो ख़ैर एशिया में आ जाता है, लेकिन वर्ल्ड में फिर आप लोगों ने सारों की करनी है। इस तरह करके आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया करंट अफेयर्स। अब हम चलते हैं आगे। अच्छा, तो अब आप लोगों के पास बच गए घंटे 3 घंटे 45 मिनट्स, ये टाइम है आप लोगों के प्रैक्टिस का। जो आप लोगों ने मॉक्स प्रिंट करवाए थे, वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। आप लोगों ने बैठ के एक मॉक सॉल्व कर लिया, पूरा कंप्लीट। आप लोगों को पता चला ऑलरेडी आप 2 कर चुके हैं। आपको अपनी वीकनेस की पता चल गया कि आपकी वीकनेस क्या है। टाइम मैनेजमेंट है और किसी सब्जेक्ट का कोई एक पार्ट है जो आप लोगों को सही से नहीं प्रिपेयर हुआ हुआ, या फिर कोई मैथ्स की कोई चीज़ आप लोगों को नहीं समझ आ रही, दोबारा करनी है फिर वो चीज़। उस वीक एरिया को अपना स्ट्रेंथ बनाना है और दोबारा उसकी प्रैक्टिस करके वो एरिया आप लोगों ने ठीक कर लेना है अपना। तो ठीक, ये आप लोगों को 3 आवर 45 मिनट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको वेस्ट नहीं करना। इसी से आप लोगों को समझ आएगी कि आप लोग कितनी तैयारी कर चुके हो और आप लोगों को और कितनी मेहनत की ज़रूरत है। ये था आप लोगों का डे 1। डे 2, डे 3 आप लोगों ने इसी तरह 11 आवर्स को डिवाइड करना है सारे दिन में। वो डिवीज़न करने के बाद आप लोगों को होगी बहुत सारी आसानी और आपकी टेंशन भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप लोग 3 दिन, एक तो आप लोगों ने तैयारी कर ली होगी बहुत सारी, दूसरा आप लोग मॉक सॉल्व कर चुके होंगे। देखिए, प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस। आप लोगों ने कोई भी चीज़ करनी है, कोई भी, नॉट ओनली सीएसएस, ज़िंदगी में कुछ भी करना है उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो प्रैक्टिस जितनी होगी उतनी ही आप लोगों को अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो आई होप सो वीडियो बहुत आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आपका इससे बहुत फ़ायदा हुआ होगा।
तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में या किसी शॉर्ट वीडियो में दे दूँगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।